Now student, let's see how Belgium accommodate their problem. The topic is accommodation in Belgium. Belgium में accommodation कैसे हुआ. Belgium leaders took a different path. जैसे श्रीलंका में जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट वे इस्तेमाल किया गया, लेकिन बेल्जियम के में ऐसा नहीं हुआ. बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन लोगों ने अलग ही रास्ता निकाला. दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटी. उन्होंने जो है हर रिलीजन और हर कल्चर डाइवर्सिटी को जो है रिकॉग्नाइज किया, उनको वैल्यू दिया. Between 1970 to 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement. 70 से लेकर 1993 तक उन लोगों ने 4 बार जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड किया, बार बार उसमें सुधार किया गया ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर सकें. They also want that they would enable everyone to live together within the same country. वो चाहते थे कि सेम कंट्री में सभी लोग एक साथ जो है रह सके और अच्छे से रह सकें. द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री. वहाँ जो अरेंजमेंट किया गया वो किसी भी दूसरे कंट्री से अलग था एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, बिल्कुल नया अलग था. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल. यहाँ पर देखते हैं कि बेल्जियम मॉडल में क्या नया अडॉप्ट किया गया, कैसे वहाँ पे जो एकोमोडेशन किया गया. Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be different in central government, shall be equal in central government. बोला गया कि जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी वहाँ चाहे डच हो चाहे स्पीकिंग, दोनों को इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे. मतलब डच स्पीकिंग के भी इक्वल मिनिस्टर रहेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग के भी इक्वल मिनिस्टर, दोनों इक्वली होंगे. Some special law require the support of majority of members for each linguistic group. और इसको ये फिक्स करने के लिए कि हर ग्रुप का जो है इक्वल मेंबर आए, कुछ स्पेशल जो है लॉ पास किए गए. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली. और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी एक कम्युनिटी का सिंगल कम्युनिटी जो है अकेले डिसीजन ना ले सके. मतलब जो भी डिसीजन लाए उसमें सबका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है. मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट. उसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के का बहुत सारा पावर ट्रांसफ़र कर दिया टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट एक्चुअली, स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ बनाया गया उसको सबऑर्डिनेट नहीं बना करके उसको पावरफुल बनाया गया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट. ब्रुसेल्स पहले यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बन गया, स्टेट गवर्नमेंट बन गया. नाउ इसके अलावा एक तीसरा गवर्नमेंट बनी जिसका जो है ब्रुसेल्स में बनाया गया. ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को दिया गया. फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वली एक्सेप्ट किया गया ब्रुसेल्स में, क्योंकि डच लोगों ने जो है पूरे गवर्नमेंट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना था उसमें जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था. कहना यह है कि यहाँ पर डच जो कि कंट्री में ज़्यादा मेजोरिटी में थे उन लोगों ने सेंटर में फ्रेंच को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया. तो ब्रुसेल्स में जहाँ फ्रेंच वालों का ज़्यादा मेजोरिटी था उन लोगों ने डच वालों को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया. इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट बनी जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट. इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग. मतलब 3 तरह का कम्युनिटी गवर्नमेंट बना, एक डच का, एक फ्रेंच का, एक जर्मन का. डच वालों ने अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया, फ्रेंच ने अपना और जर्मन ने अपना. और ये मैटर नहीं रखता था कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की एक अपनी गवर्नमेंट बनी. इसका क्या काम था? इसका काम था कि जो उनका खुद का कल्चर है, जो एजुकेशनल मैटर है, जो लैंग्वेज रिलेटेड इशू है, उसको वो सॉल्व करे. मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज को सॉल्व करना. नाउ इसको देखने से ऐसा लगता है कि बेल्जियम मॉडल बाकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इट एक्चुअल में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था बेल्जियम के लोगों के लिए भी. लेकिन इस अरेंजमेंट ने जो है बहुत अच्छा काम किया अब तक
एंड दे हेल्प टू अवॉइड, वहाँ पर इसकी वजह से कभी भी दोनों कम्युनिटी के बीच कभी कोई जो है टेंशन नहीं हुआ। एंड ए पॉसिबल डिवीजन, जो कि लग रहा था कि अगर इस तरह से डच और फ्रेंच लड़ेंगे तो हो सकता है कंट्री का डिवीज़न हो जाएगा लिंग्विस्टिक लाइन पे, लेकिन ऐसा होना वहाँ नहीं हुआ। व्हेन मेनी, जब यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ का जो है एक साथ यूरोपियन यूनियन बना, तो ब्रुसेल्स को जो है उसका हेडक्वार्टर चुना गया। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स ने जो है अपनी जो है जो एक नया जो दिखाया था कि कैसे जो है टॉलरेंस करके भी जो है एक दूसरे के साथ रहा जा सकता है, पीस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उनकी जो सूझबूझ थी वो काबिल तारीफ थी। इसकी वजह से जो है ब्रुसेल्स को जो है हेडक्वार्टर बनाया गया। नाउ लेट्स सी हम लोगों ने क्या सीखा। बेल्जियम के लोगों ने जो है कंट्री के यूनिटी को ज़्यादा वैल्यू दिया और लोगों की जो फीलिंग्स थी उसको जो है रिस्पेक्ट दिया, और इसी वजह से जो है वहाँ पर यूनिटी बनाए रखने में लोग कामयाब रहे। वहीं श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है उसमें ये पता चलता है कि जब मेजोरिटी के लोग जो है डोमिनेंस पावर दिखाते हैं तो अल्टीमेटली ये कंट्री के यूनिटी के लिए जो है नुकसानदेह होता है। कभी भी जो है डोमिनेंस कामयाब नहीं होता है, मेजोरिटेरियन जो रूल्स होते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं।